लेते हैं जबरदस्ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात जो भी करनी थी वो हो चुकी है। मैं सिर्फ अपने मंच पे बैठे हुए जो हमारे गेस्ट हैं काबिल तारीफ, जिनके साथ इतनी शान और शौकत और जिस खुशी से ये पब्लिक झूम रही है, इसी का शुक्रिया अदा खुद भी करता हूँ और आपको मुबारक भी देता हूँ। जमाने जो भी थी, एक बात कहना ही पड़ती है क्योंकि हमसे हर जगह मेरा ख्याल यही नाराजियाँ रहती हैं कि ये टाइम बहुत लगाते हैं। तो मैंने पहले सुना दिया कि इसमें परसेंटेज के हिसाब से ही मैं टाइम दूंगा, बाकी सब टाइम में राजू साहब को भी और उनकी पार्टी को दे दूंगा। सबसे बड़ा शुक्रिया अलायंस। ये अलायंस रामबन कंस्टिट्यूंसी के लिए नहीं है क्योंकि हमारे लोग बीच में नहीं समझते, ये पूरे हिंदुस्तान में है। ये क्यों है इसको समझो कि तकरीर बाद में करूंगा, पहले मैं ये समझाऊंगा अपनी गरीब आवाम को। जो तानाशाह सरकार आई, हमें किसी भी पार्टी से कोई आपत्ति नहीं है, ना हमारी कोई दुश्मनी है, ना कोई दुश्मन है। हम एक हैं। इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए जो भी कुर्बानियां दी हैं वो हर मजहब का आदमी था। ये हिंदुस्तान पूरे हर मजहब का है, ये वर्ल्ड किसी एक का नहीं है, ये एक कम्युनिटी का नहीं है। ये मुसलमान का भी है, सिख का भी है, हिंदू का भी है, ब्राह्मण का भी है। लेकिन मैं इसलिए आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। हमें बोल दिया कि किसी पार्टी से कोई शरारत नहीं है। उन कहते हैं कि 70, आप सुनते हो रोजाना न्यूज, 70 साल में क्या किया जी। जो पार्टी अपना नोट 5 साल नहीं चला सकी, ये 2000 का, उसने वो पूछती है हमें 70 साल का हिसाब, वो अपना जवाब नहीं दे सकती है। और जब नोटबंदी हुई तो हमारे जो औरतों ने कहीं गुच्छियां, कहीं बनक्शा उठा के जो 500-500 रुपया घर वाले से भी छुपा के रखा था। ऐसी हिकमत जो हमारे नौजवान इधर बोल रहे थे, ये जो गैस के बारे में बोला, सब्सिडी के बारे, ऐसी हिकमत इस तानाशाह सरकार के पास है, वो उनसे भी निकाल के ले गई, घर वाले को पता ही नहीं चला। और इतना मजबूत इस वक्त पूरा हिंदुस्तान है इस सरकार से। यहाँ मैं अपने अजीजों को, अपने नौजवानों को, हर मजहब के हम उम्र साथी को ये कहना चाहता हूँ, अपने तालमेल को, आजाद हिंदुस्तान को और इस जम्मू कश्मीर की रियासत जो हमारी थी, जो दर्जा था, इसको 2 हिस्सों में इन्होंने बांट दिया। हमारा क्या तालमेल था, हमारी फंड्स हमारी स्टेट के लेवल पे आती थी, क्योंकि हमने भी छोटी सी इस जिंदगी में सियासत में ही रहे, चाहे हम इतने बड़े नहीं हैं, वर्कर हैं, लेकिन दुख हमें भी होता है। जब मेरी बात सुनो, आपने एमपी के लिए बोला, 10 साल प्रधानमंत्री की पीठ के पीछे रहा। हम फोटो देखते थे, बस वो पेंट लगा के बेल्ट लगा हुआ तो बस हमें नजर आता था उधर, हमारी याद ही नहीं रही। हमें उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, हमारा एमपी था। जहां आज लोगों ने बोला कि 32,000 की कितने हजार का ये प्रोजेक्ट चल रहा था 10 साल पहले 2014 में, आज रोड की हालत देखो, गाड़ी नहीं आ सकती है, पैदल नहीं चल सकता, मेरा ख्याल खतरे में नहीं चलेंगी। तो मेरी आपसे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, भाषण देने के टाइम है। आप एमएलए कह रहे हो, मैं आज इस टंगर की धरती पे आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर उस भगवान ने चाहा, अर्जुन सिंह राजू जैसे पीएन राजू, उनके दादा डिप्टी मिनिस्टर यहाँ से बन के आए थे, जम्मू रामगढ़ की धरती पे हमारे मिनिस्टर होंगे, सरकार आएगी, पूरा हिंदुस्तान लगा है, पूरा हिंदुस्तान लगा है कि सीएम ना बन जाए एनसी का। भाई उमर अब्दुल्ला को नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास कई उम्र हैं जो इस जम्मू कश्मीर को चला सकते हैं और हिंदू मुसलमान की एकता को बरकरार रख सकते हैं। कि जिन्होंने 47 से लेके इस वक्त चलाया, 47 हुआ तब भी हमारे लोग एक दूसरे के साथ बराबर के रहे। मत किसी पे शक शुबा करो, मत किसी पार्टी के खिलाफ बोलो। पार्टी का आजमा दिया हमने, 10 साल में हर पार्टी को आजमाया। हिंदुस्तान में लास्ट में आपको एक दूंगा, हिंदुस्तान चलेगा कांग्रेस से, जम्मू कश्मीर चलेगी एनसी से और कोalition से, अलायंस से। वरना भीम सिंह का आपने इंटरव्यू सुना था, पैंथर पार्टी के सुप्रीम थे वो, जब लास्ट में उनके पास मीडिया वाला गया, आपने सदाम हुसैन के साथ दोस्ती थी, शाह फैसल के साथ दोस्ती थी, भाई आप उसने कहा मैं बीमार हूँ, अगर मेरा ये इंटरव्यू लेना था तो 2 दिन मुझे पहले बोलना था। जी जम्मू कश्मीर के बारे में
हिंदुस्तान अगर जम्मू कश्मीर के पीछे पड़ेगा, हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं होगा। क्योंकि अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, ये कहीं खत्म नहीं हुआ, ये ऐसी ही रहेगी। मेरे दोस्तों, सरकार आने वाली है, अलायंस की सरकार आएगी, जिसको पूरे हिंदुस्तान आज हमारे रहनुमा नौजवान जिनको दावत दी जाती है, जिनको पप्पू कहा जाता था, जिन्होंने कितनी मोहब्बत की दुकान खोली, जिन्होंने बोला और पैदल यात्रा की, और आज उनको पप्पू कहता था। आज पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के साथ ये हमारे राहुल गांधी जी की भी है, साथ में 2 बिल आए, नहीं पास कर सके। अलायंस इतनी है, प्रधानमंत्री बीजेपी का है, सरकार अलायंस चलाएगी। मैं आपको यकीन बोलूंगा, काम अलायंस करेगी। तो आप इसमें भूलिए नहीं, हम किसी भी अंगुल नहीं उठाते हैं। अगर हमारे 2 कैंडिडेट हमारे साथ, वो साथी हैं, हमको मानते हैं, लेकिन अगर टिकट पर से झगड़ा हुआ, भाई 10 साल तो इकट्ठे थे, अगर उन्होंने पार्टनरी की, हम किसी गरीब से सुनता हूं मैं कि भाई कहते हैं हम 30,000 जिसकी तनख्वाह होती थी, 10,000 उसको देना पड़ता था, उसको 20 ही देना, 5-5 हजार दोनों खाते थे। वो भाई तो पहले 5 साल छोड़ देनी थी ना पार्टी, और लोगों को बीच में जाना था, यहाँ चोरी हो रही है, टिकट नहीं मिली तो आज बेवकूफ बनाने का मेरा ख्याल कोई मतलब नहीं। आज वोटर बनना, वोटर कभी भी धोखा नहीं खाएगा, वोटर इन कैंडिडेटों से चलाक। हम इस वक्त अपने कैंडिडेट से होशियार हैं, हम क्यों दे रहे हैं वोट? एक खानदानी अक्लमंद बांसाब, इनमें कोई किसी किस्म का, क्योंकि हम जानते हैं इनके दादा के, मेरा ख्याल इधर मेरे साथ ये हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट गांधी का होंगे, इनको ये हमसे बड़े हैं, हम इनके दादा के साथ भी चले। जब पीएन राजू 1977 में आया, पैदल आया, शायद मुझे मेरे कानून तक है कि सेतु में गया, पहला पुल ब्रिज इस ड्राई चनाब पे उसी ने दिया। उसके बाद कल कहते हैं, और अगर आज गलती खाओगे, तीसरी पुष्ट में उनके पोता जी आ रहे हैं हमारे पास, बोलो हमारी काबिलियत नहीं है, ये भगवान ने मौका दिया है हम लोगों को, गरीबों को, हमारा वसीला बना है। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, आपने सुना कि फॉरेस्ट एक्ट में हमको घुमाया गया कि आपको भाई आपकी रोशनी एक्ट में हमारी जमीन जो प्राइवेट बन के उसका मालिया हमने अदा किया हुआ था, वो आज रेड सही से लिखा हुआ है। हमको 2011 में राजू साहब आप लायर हैं और कानून को जानते हैं, 2014 के बाद हर जमींदार को पास, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का था, मैंने पहले बोला हमें किसी से आपत्ति नहीं, नोटिस आते थे। मैं अगर सरपंच रहा और मुझे फॉरेस्ट वाले रेंजर ने नोटिस भेजा, सरपंच साहब फलाने को बेदखल करना है, इसको बोलो। मैंने कहा हम लोगों के नुमाइंदे हैं, किसी को भगाने के लिए नहीं आया, आप अपने तरीके से दो। सुबह नोटिस लागू होता था, शाम को दूसरा आ जाता। दूसरी बात, उस वक्त फॉरेस्ट जो थी, या आपके मैं दिमाग में बैठा रहा हूँ, आज हम आप हमारे मेहमान, हमने अपनी जान आपके लिए लगानी है, अपना खून लगाना है। कल हमने आपके साथ हमदर्दी नहीं करनी है, हमने काम लेना है। फॉरेस्ट में गरीब को फ्री में